आज हम बात करेंगे जर्मनी में वीज़ा रिजेक्शन के कारण क्या होते हैं। जर्मनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन में अब्रॉड में स्टडी करने के लिए बड़ी फेवरेट प्लेस है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये कंट्री हाई क्लास की एजुकेशनल जो स्टडी है ना, वो करवाती है। और बहुत ज़्यादा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, कम कॉस्ट ऑफ स्टडी है ना, और इसके साथ ही करियर के बहुत सारे चांसेस इसमें होते हैं। यूएसए और यूके जैसे फेमस कंट्रीज के कंपैरिजन में जर्मन वीज़ा की जो ये लगा लो कि वीज़ा सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है। हालांकि आपके जर्मन स्टूडेंट वीज़ा को रिजेक्ट किए जाने का हमेशा एक मौका होता है। वीज़ा रिजेक्शन क्या होता है? देखो, वीज़ा रिजेक्शन किसी दूसरी कंट्री में एंट्री करने के लिए वीज़ा एम्बेसी या फिर जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं उनके थ्रू आपकी अपील को खारिज करने का काम है। वो रेलेवेंट वीज़ा रिजेक्शन का रीज़न प्रोवाइड करते हैं जो फ्यूचर के वीज़ा एप्लीकेशंस में गलती को सुधारने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो गुम हो जाते हैं, या इंफॉर्मेशंस के अलावा इसके कई दूसरे कारण भी हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मेन कारण क्या है जर्मनी में वीज़ा रिजेक्शन का? क्या करें और क्या ना करें को समझकर और सीख कर ही स्टूडेंट अपने वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से रोक सकते हैं। एक बार जब वो इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं तो वो अपने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। कुछ कारण बताता हूं क्यों एक जर्मन स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 1, फाइनेंशियल सिचुएशन। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आपके पास कंट्री में बिना किसी परेशानी के अपनी स्टडी पूरी करने के लिए प्रॉपर मनी है या नहीं है। नंबर 2, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। जर्मन एम्बेसी के लिए आपको C2 लेवल पर जर्मन लैंग्वेज में एक महारत हासिल करनी होती है, वो पास करना पड़ता है। और इसके अलावा इंग्लिश पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन जो है वो करने के लिए एप्लीकेशन देने के लिए स्टूडेंट को आइल्स पर मिनिमम 6.5 या फिर टॉयफल पर 71 जो नंबर हैं वो प्राप्त करने पड़ते हैं। नंबर 3, इंटरव्यू। अगर स्टूडेंट अपने जो इंटरव्यू देता है वो है ना, उनको ईमानदारी से नहीं दिखता, तो जो ऑफिसर है, इंटरव्यूअर है, उन्हें तैयारी करने के लिए, जर्मन आने के लिए पर्याप्त ईमानदार नहीं लग रहा, ऑनेस्ट नहीं लग रहा। इसलिए स्टूडेंट को इंटरव्यू से पहले ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। फिर नंबर 4, एकेडमिक्स। जर्मन ये देखना चाहता है कि कंट्री में आने वाले स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छे हों। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास अलग अलग एजुकेशनल चैलेंजेस से निपटने के लिए एजुकेशनल कैपेसिटी है जो है ना, वो होगी जिसका वो सामना कर सकते हैं। नंबर 5, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अमाउंट कम से कम 30,000 यूरो, मतलब 25 लाख होनी चाहिए। अगर ये कम होता है तो वीज़ा रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। नंबर 6, गलत वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप गलत तरह से वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो अपने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को अधूरा छोड़ दें, या सभी ज़रूरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना करें, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करेंगे कि जर्मन में वीज़ा रिजेक्शन का कारण कैसे चेक करें। देखो, जर्मनी में वीज़ा रिजेक्शन के कारण कॉन्सुलेट या एम्बेसी के द्वारा लेटर भेजकर बताया जाता है।
इस एक्शन की वजह से अगली बार स्टूडेंट उस मिस्टेक के बिना फिर से अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे जर्मनी में वीजा रिजेक्शन से बचने के लिए टिप्स क्या होते हैं। जर्मनी में वीजा रिजेक्शन के कारण तो आपने जान लिए हैं, तो आइए आपको मैं बताता हूं इससे बचने के, वीजा रिजेक्शन से बचने के कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, ये सुनिश्चित कर लें कि आपने वीजा के लिए सही समय पर एप्लीकेशन दिया है। जल्दी जमा की गई एप्लीकेशंस में हमेशा एक्सेप्टेंस की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी। वीजा ऑफिसर आमतौर पर एडमिशन के दौरान एप्लीकेशंस के बढ़ते ग्रुप के साथ उलझ जाते हैं और देर से अप्लाई में रिजेक्शन का जोखिम ज्यादा होता है। सबसे पहले आप जिस जर्मनी की स्टूडेंट वीजा की गाइडलाइन को अच्छी तरह से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक करें जो वीजा की एप्लीकेशन में काम आने वाले हैं, और इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्रॉपर प्रूफ जमा करवा रहे हैं। इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपने अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अच्छे से डॉक्यूमेंटेड किया है। आपके पास में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में जरूरी फंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को अवॉइड किए बिना अपने वीजा इंटरव्यू में ईमानदार और आश्वस्त रहें। आप सभी डायरेक्शंस के अनुसार एसओपी या फिर वीजा लेटर बड़ी सावधानी पूर्वक लिखें और स्टडी पूरी होने के बाद अपनी कंट्री लौटने के मेन रीजंस बताते हुए स्पष्ट रहें कि आपने जर्मनी कोर्स और इंस्टीट्यूट्स को क्यों चुना। ठीक है, फिर जर्मनी वीजा रिजेक्शन होने के बाद क्या करना है यह भी सुन लीजिए। अगर स्टूडेंट जर्मनी स्टूडेंट वीजा के लिए फिर से एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहता है तो उसे एम्बेसी में अपील करनी होगी। आपकी गलती के जो कारण है वो प्रोवाइड करते हुए अपील को ठोस रूप से लिखा जाना चाहिए। स्टूडेंट तब प्रूफ भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो ये साबित करता है कि अगर जरूरी हो तो वो वीजा प्राप्त करने के योग्य हैं। इसका अप्रूवल पूरी तरह से स्टूडेंट के वीजा को अस्वीकार किए जाने के कारण पर, रीजन पर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट तथ्य आधारित तर्क दे सकता है तो वीजा ऑफिसर के डिसीजन को पलट सकता है, तो स्टूडेंट को जर्मन स्टूडेंट वीजा के लिए फिर से अप्लाई करना चाहिए। कुछ आपके सवाल होते हैं कि जर्मन स्टूडेंट वीजा के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत है। देखो, कई मामलों में स्टूडेंट को यह साबित करना होगा कि उनके पास एक साल के लिए करीब 11,208 यूरो हैं, मतलब 9.43 लाख रुपए हैं। एक सवाल आपका होता है कि क्या मैं स्टूडेंट वीजा के साथ जर्मनी में काम कर सकता हूं। स्टूडेंट्स को जर्मनी में रोजगार पाने की परमिशंस नहीं है, जबकि उनके पास अपनी पढ़ाई के लिए वीजा होता है। जर्मन स्टूडेंट वीजा में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है। स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस को संसाधित होने में लगभग 25 दिन लगते हैं। मोस्टली वीजा एप्लीकेशंस को 1-3 महीने की समय सीमा में उसको किया जा सकता है। अब वीजा रिजेक्शन का क्या होता है। वीजा रिजेक्शन किसी दूसरी कंट्री में एंट्री करने के लिए वीजा एम्बेसी या हायर अथॉरिटीज के थ्रू आपकी अपील को खारिज करने का काम है। वो रेलेवेंट वीजा रिजेक्शन का रीजन प्रोवाइड कराते हैं जो फ्यूचर के वीजा एप्लीकेशंस में गलती को सुधारने में आपकी हेल्प कर सकते हैं।